और खाता करिए ठाकुर हमारी। खाता करिए ठाकुर हमारी और नजर खा रही हो खा तुम्हारी। लगे आग बिन घर चला जा रहा है और शर्म से झुकिया नजरें तुम्हारी। बहुत ही शर्म की बात है जो तू पैकी पैकी कर रहा है। बात ही ऐसी कुछ है बड़े ठाकुर जो हमारी जुबान से निकालते हुए मुझे अफसोस हो रहा है। और इस शर्म से छुपी क्यों नजरे हमारी। मुझे भी बता दे जरा बात सारी। कैसे चलता हमारा मुझे भी बताओ जरा बात सारी। ऐसी कौन सी बात है जिससे कि हमारा सर नीचा हो रहा है। इस स्टप को तो पहचानते हो गया। हाँ ये तो हमारी बहन पूनम का है। अब आप ये अपने दिलो दिमाग से सोचिए कि ये कान का टप मेरे हाथों में कैसे आया है। ये तुझे मिला कहां से? बस यही तो गड़बड़ है। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम मुझे क्या मालूम है? बताऊंगा बताऊंगा मैंने ठाकुर। हाँ बोल फिर। आपकी बहन पूनम चमन की सैर करने के लिए गई थी। हाँ और मैं इस राया की तरफ जा रहा था उसी साइड के रास्ते से। चमन के साइड में जाकर मुझे अचानक आवाज आई। चुप। तो कहां खतरे हो? मुझे अजीब सी आवाज आई। मैं चमन में जाकर देखा आपकी बहन पूनम और साथ में एक लौंडा पूनम उसी के साथ में इलू इलू कर रही थी। चुप। अगर तूने देखा था तो उन दोनों को गोली क्यों नहीं मार दिया? गोली मारा है उस लड़के को, लेकिन गोली अचानक उसके पैर पे लगी है बड़े ठाकुर। और अगर पूनम को बचाने के चक्कर में नहीं पड़ता तो उस लड़के को उसी जगह पे चांद से मार देता। लेकिन इस बात को हम अपनी बहन पूनम से पूछेंगे। ये जरूर पूछ लीजिएगा पूनम से। छोटू जाओ और हमारी बहन को बुला के लेके आओ।
पूनम जी भैया। चमन की शेयर करने के लिए गई थी। जी हाँ। चमन में तेरे साथ और कौन कौन था? भैया मैं थी और मेरी सहेली और छोटू था और कोई नहीं था भैया। इस टब को पहचानती है? भैया ये तो हमारा है, आपको कहाँ से मिला? हाँ, मुझे वो जगह से मिला पूनम जहां तूने अपने भाई का और बाबा का उठी दिल में मेरे तुझे देख कर यार। उठी दिल में मेरे तुझे देख कर यार दिया तो पापनी कोई नहीं। और आज के बाद तू हवेली से बाहर नहीं आएगी। भैया मैं सच बोल रही हूँ कि हमारे साथ और कोई नहीं था भैया। कोई नहीं था? कोई नहीं था भैया। नालायक, तू अपने अपने भाई बड़े ठाकुर, नागेश्वर उसने 2 टके का इंसान किसका आज बेटा था? था? उलौड़ा उसी चरणदास का बेटा है, उसका नाम है आकाश। हमने सोचा था नागेश्वर कि राय बहादुर के खानदान को खत्म करने के बाद अपने सिराया पर कभी पिस्तौल नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर उसने ठाकुर प्रताप सिंह की गिरबान पर हाथ डाला है तो उसका अंजाम सजाए मौत होगा। गिरेबान पे नहीं बड़े ठाकुर, उसने ठाकुर खानदान की इज्जत में हाथ डाला है। और आओ आज उस चरणदास के खून की होली खेलेंगे। चलिए देखा हमरा नमूना। देखे झार झूठ हे भगवान। हम कहे थे पाप कमाए ने कहाँ धरी हो बाबा? कैसा पाप रे? या जो कमाए रहे हो। अरे छेड़े हो तुम है, बताओ तो लौंडवा छेड़े से। हमने कहा था ना, हम जो चीज को हासिल करते हैं तो अगर प्यार से मिलती है तो ठीक है, हाँ नहीं तो हम जबरदस्ती छीन लेते हैं। अरे इसलिए तो हमने कहा ना, क्या? हमने जैसा ठाकुर हाँ ना इलाके में पैदा हुआ है हाँ और ना ही पैदा होगा। सही है, नहीं पैदा होगा क्योंकि बहु कहिया से उगे नहीं बा और आपका बेसार जापान से आवा है तो कहाँ पैदा हुआ?
हम बोला था हम बहुत हरामी चीज है, इसीलिए हमरा जैसा ठाकुर ना इलाके में पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। अरे जिस ठाकुर के पास राजनीति नहीं है हम ओकरे का ठाकुर नहीं समझते। अगर उस आकाश के बच्चे को बर्बाद ना कर दिया तो खून के आंसू न रुलाया तो समझ ले हम ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। आओ चलते हैं बड़े ठाकुर को लेकर उस चरणदास के घर आओ। चलिए बाबू। साला कहाँ से बुद्धि कहाँ लगाए सो कहाँ गिराई जाए। सारे का है जावे एका सारे का माटा नहीं चबाए डलते कि कहूं बिरवा तेरे भाई जादो भगवान माटा लफो दी जावे तंग तंग खाए लिए। लेकिन का करेगा है हमका तो अपन मौका दिया कहेगा है इंतजार चाहे जौन करे खाली हमका मौका मिल जाए बस जिंदगी झंड गई दे। यही लिए कहा थी कि जनवा बचाला बहनी मोर पपिया कि जनवा बचाला बहनी मोर पपिया कि पीछावा लगा ले बाड़े चोर पपिया जनवा बचाला बहनी मोर पपिया। छोटू क्या बात है काका? आकाश हाँ सुबह से अभी तक घर नहीं वापस आए। आकाश भैया हमको सुबह से भी नहीं मिले, हमने की खोज करने गए थे तब भी नहीं मिले। बेटा आकाश का पता लगाओ कहाँ खेल रहा है। आओ हम इंतजार करते हैं आकाश भैया को, जहाँ होंगे समय होगा घर आने का। हाँ बेटा। मेरे मुन्ने क्या हुआ बेटा? बोलो। अरे इन्हें कुछ नहीं हुआ, पैरों में थोड़ी सी चोट आ गई थी और डॉक्टर ने दवा पट्टी कर दिया है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। बेटा आपने मेरे मुन्ने की दवा कराया है? क्या बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है मुन्ने और कहाँ के रहने वाले हो बेटा? मैं चंपकपुर गांव का रहने वाला हूँ चंपापुर। और वहाँ के लोग मुझे कृष्णा के नाम से पुकारते हैं। शाबाश बेटा, मेरा नाम कृष्णा है। शाबाश, एक नेक इंसान हो बेटा। आकाश क्या बात है, देखो अब तुम अपने घर आ गए हो और मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी माँ मेरी राह देख रही होगी। क्या तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? कोई भाई अपने भाई को छोड़कर नहीं जाता है, लेकिन मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन इस भाई को नहीं भूल जाना। मेरे भाई कभी नहीं भूलेंगे। जाने वाले वो जाने वाले, जाने वाले जाने वाले, देखे इतना दर्द दिल को यूं तड़पाने वाले, यूं न जाना छोड़ के ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले
बचाने वाले देखे इतना दर्द दिल को यूं तड़पाने वाले यूं न जाना छोड़ के ओ जाने वाले ओ जाने वाले जाने वाले जाने वाले। बेटा आकाश, जैसे हम अपने मुन्ने के लिए परेशान थे वैसे उसकी बेचारे की माँ परेशान हो गई ना। 2-4 दिन बाद जाना, फिर उससे मुलाकात करके वापस आ जाना बेटा। जी एक जान को बचाने वाला ये मेरा भाई है। मेरे पैर में चोट नहीं बल्कि मेरे पैर में गोली मारी गई थी। आज ये इसी कृष्णा की वजह से आपका बेटा जीवित है। ये मेरा छोटा भाई है, आज मुझे छोड़कर चला गया, शायद वो दोबारा मिले या ना मिले। मेरे मुन्ने, ये क्या कह रहे हो? अब ठीक हो ना? बोलो। हाँ पिताजी, अब मैं सही हूँ। आज मेरा बल्ला मुझे छोड़कर चला गया, बस यही मुझे दुख है पिताजी, यही मुझे दुख है। बरदान, राम राम मालिक। राम राम। कहाँ दोपहर दिखाई पड़ो मालिक? तो कल सारे अरे सारे का कहाँ के आप इतने बड़े आदमी दोपहर में कहाँ? अरे कौनो काम हो तो कौन नौकर भेज देते हो। और तेरे बेटे का नाम आकाश है। हाँ हाँ आकाश। हाँ, हम उसी से बात करने के लिए आए हैं। नहीं अब बात नहीं करते, जब जब पढ़त रहे ना अब काम करते भाई। अब बात नहीं करते। नहीं काम करते काम। अच्छा काम करते। काहे तोड़ते रही हो रही अब ये बाकी है सब ये लेके करवाई है। नहीं लंबरदार ज्यादा काम करे हुआ लंबरदार खिया। अब आप बकरी होकर घुसो और शेर की मांग में बकरी होकर घुसो। बकरी होकर घुसा अब शेर की मान में भूल बैठा तू अपनी ये औकात है। तूने सोचा बिचारा जरा भी नहीं ठाकुर परिवार की बहना वो फूल है। लेकिन ठाकुर साहब आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है? तो चोर को झोपड़ी देती सरकार है। सरकार है, चोर को है कोई चोर कहता रहे। चोर होकर घुसे इंसान
हर दमे है छूली चढ़ा। पहना को तूने पहना कर ठाकुर की पहना को तूने और पहनाए कर और चोर औरों को तू है बनाने चला। तू नहीं जानता क्या मिले इसमें, तू नहीं जानता क्या मिले और इक्सु जिसने किया हाथ उसने मला। ठाकुर प्रताप सिंह से बगावत किया है और ठाकुर प्रताप सिंह से बगावत करने का अंजाम सदा। इधर आ। क्या बोले थे? हमरा के खिलाफ काम करने लगा है। हाँ मालिक, यही तो मंजूरी करे जाता मालिक। ठाकुर प्रताप सिंह से सारे बदकाठी कर रहा है। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा नहीं है। हम के साले तू चरा रहा है, हमरी बिल्ली साले हमारी। अगर गोलियां फर्जी लगने लगे तो समझ लेना कि सिर पर काल मड़राने लगा है। और नागेश्वरी से 5,000 रुपया दे दे, अपने बाप का अंत्येष्टि क्रियाक्रम कर लेगा और जो पैसा बचेगा खा पी कर मोटा होगा। तभी तो ठाकुर प्रताप सिंह की बहन से देखा, हमसे पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा। तूने मेरी माँ को चुनौती दिया है। अरे छतरी हूँ छतरी, जिससे चाहता हूँ आजाद कर देता हूँ। सही बात। और जिससे चाहता हूँ उससे बर्बाद कर देता हूँ। इसीलिए तो हमने कहा था क्या कि हमरा जैसा ठाकुर ना राज्य में पैदा हुआ है और ना ही पैदा होगा। जिस ठाकुर के पास राजनीति नहीं है तो हम करे का ठाकुर नहीं समझत है। चाहते थे इससे 5,000 रुपए अपने बाप का अंतिम संस्कार करी। ठीक। और जो बचेगा उसमें से खा लेना, ताकि फिर तुम्हारा नागेश्वर से पंगा लेने के लिए आ जाएगा। इस बार अगर तुझे मौत के लिए ना सुलाया तो सोच ले अपने बाप की औलाद नहीं है। क्यों नहीं? चलेगा। ये 5,000 रुपए पकड़ और अपने बाप का अंतिम संस्कार कर, और जो बचे उसमें से खाकर फिर ठाकुर की बहन के पास आना प्यार कर। नहीं हरामजादा, इन पैसों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इन पैसों को बचा के रखना,
जिस तरह मेरे पिता को इन परिंदों ने मारा है, एक दिन तेरे आंखों के सामने इन हरामजादों को मैं मारूंगा, तभी इनके क्रियाक्रम में लगा देना। कोई बात नहीं, पैसा देना फर्ज मेरा था और मैंने कहा तुमने मेरे पैसे को ठुकराया। आकाश पैसा नहीं ठुकराएगा तो दिन और पछताओगे। हर भगवान बता क्या मैंने, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा। हर भगवान बता क्या मैंने, ये जुल्म गुजारा भगवान बता क्या मैंने। भगवान बता क्या मैंने, ये जुल्म गुजारा है, लिया बदला है किसी जन्म का, लिया बदला है किसी जन्म का। क्या तेरा ए छोटू, क्या बात है, आज चेहरे पे बहुत खुशी नजर आ रही है। अरे खुशी तो तेरे चेहरे पर भी आ रहे हैं। हम तो खुशी की कारण आप जानते हैं कि इंसान कहो तो दूसरे को दूसरे के चक्कर में मार दे और बाद में आकर उसी चक्कर में फंस जाए। सच कहता है। और वैसे हम यही चाहते भगवान से दुआ करते कि जोड़ी सही सलामत रहे, जो नसीब में होता वो तो होता ही रहता है। भगवान वैसे ही रखे। और बताओ खुशी का कारण क्या? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। वो तो खुशी का कारण क्या जानता है? कौन सी किस लिए? हम अपने घर में कितने सदस्य हैं? 2 थे। 2 है ना? हाँ, लेकिन अब हम 4 हो गए। वो कैसे? आकाश को जानता है? आकाश को नहीं जानता। आकाश को मैंने अपना भाई मान लिया है। तो आकाश और आकाश के पिता, हाँ, और मेरी माँ और मैं, हाँ, 4 लोग हो गए ना? हो गए 4 लोग। तो इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इसी खुशी में हो जाए चारों के बीच में क्या कुछ हो जाए, गुनगुना दिया ऐसा कर, जाए। जल्दी से चलने तो माँ भी इंतजार करती होगी। अरे जब अब माँ भी ये बात सुनेगी तो कितनी खुश होगी। ए छोटू, क्या बात? एक बात बता तुझे। कौन सी? और उड़ी जा काली कावा तेरे मुँह बिछ खंड पावा। क्या बात है? और ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सज के जावा। हाय हाय, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठिया अम्बिया। हाय हाय हाय। ये छोटी सी जिंदगी के, ये छोटी सी जिंदगी के, रात लंबिया लंबिया
तेरी मेरी घर आजा परदेसी, तेरी मेरी काले कावा तेरी मुझ ले जा तू संदेशा मेरा मैं सच पे जावा, बाद में फिर झूले पर के पक गई मिठिया यमिया, ये छोटी सी जिंदगी के, ये छोटी सी जिंदगी के जाते लंबिया लंबिया उजला कर दे तेरी जिंदगी उधर आजा परदेसी। नागेश्वर, कहिए बड़े ठाकुर। अपनी प्रधानी को 4 साल पूरा हो गया है और हम कभी काटलापुर और रायपुर में कभी घूमने नहीं गए। अच्छा तो प्रधानी जीत गया तो घूमने की क्या जरूरत है? इस बार भी इलेक्शन लड़ना है ना? अरे अब तो वोट खुशी से देगी जनता। अरे हम भी तो देखे कि अपनी रियाया में क्या क्या होता है। अगर वोट देने से इनकार किया तो जाना था बहुत हरामी चीज है हम लोग। अरे फिर भी एक बार रियाया की ओर चलना बहुत जरूरी है। आओ पता करते हैं कौन हमें वोट देने वाला है और कौन नहीं देने वाला। आओ, आओ चलकर देखते हैं। एक बात तो सही है कि अगर जब जब ये दोनों रियाय की ओर गए हैं कुछ न तो कुछ सत्यानाश हो ही गया है। हमको लगता आज किसी की मौत फड़फड़ाई है, इसीलिए दोनों जा रहे रियाय की ओर। कोई बात नहीं, चलते हैं देखते क्या। मैं चलती हूँ बाजार, उसके बाद अपने घर जाऊंगी। हमारे भैया हमारा इंतजार करते होंगे। कहवा गई लड़ी कैया हो तनी हमके बताई दा, कहवा गई लड़ी कैया हो तनी हमके बताई दा। हम तो बड़ी तोहरे पैया हो, हम तो बड़ी तोहरे पैया हो तनी हमके बताई दा, कहवा गई लड़ी कैया हो तनी हमके बताई दा। अंगना में ढूंढली वो सरवा में ढूंढली, जाके बागी बगीचवा में ढूंढली। अंगना में ढूंढली वो सरवा में ढूंढली, जाके बागी बगीचवा में ढूंढली। लाख जटा
इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। इतनी दर्द सात समंदर जितना मेरे आंखों में है पानी। इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल भर से ये तो रब ही जाने। सावन आने से पहले सावन आने से पहले आ जाती है बरसाते तेरी मेरी कोई आए अरे बताओ। क्या हो गया? आप इतने खुशी में पागल थे और दीवाने थे कि आप नीचे को नहीं देखा। देखो चोट लग गई पैर में। तू सच कहता है? मैं खुशी में इतना पागल हो गया था कि कैसे मुझे चोट लग गई मुझे पता भी नहीं चला। तो फिर लेकिन ये चुनरी देवी जी, बाबूजी, आपने अपनी चुनरी हमारे खून से क्यों रख दिया? बाबूजी, ये तो हमारा कर्तव्य था जो मैंने किया है। ये तो आपका कर्तव्य था, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात पूछना चाहते हैं? देवी जी, बोलिए। और देवी जी बात ये किए बता दीजिए देवी जी। देवी जी बात ये किए बता दीजिए और नाम क्या आपका है सुना दीजिए। नाम क्या बोली नाम गंगा बताती नहीं कुछ छुपाती। नाम गंगा बताती बोली नाम गंगा बताती नहीं कुछ छुपाती। और हनुमती नगरी नहीं कुछ छुपाती। हाँ बाबूजी, हनुमान नगर की रहने वाली हूँ और राय बहादुर की सुधा हूँ। आपका नाम गंगा है? जी। एक बात कही आपसे देवी जी, कौन सी बात? और देवी जी भूल नहीं आप का है और आपने मुझ पे हाय किया बहुत ही बड़ा एहसान।
क्या बात है? जो मेरा फर्ज था, जो मेरा कर्तव्य था, मैंने किया है। एक एहसान मुझ पर और कर आज दीजिए। ऐसा करना है। हमारा दोस्त नहीं है क्या, मुझे हमारे घर तक छोड़ ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़- नागेश्वर क्या खाक लगाए? उधर से निकली जा रही, हाँ? धीरे धीरे निकली जा रही उधर से। अब वो कहीं निकल के नहीं जाएगी। अब जहां जब तक निकलना था वो निकल गई। अब ये ठाकुर प्रताप सिंह के फंदे में है, कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, इससे बात करिए, क्या कर रहे हो आप? लेकिन नागेश्वर हम तुमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हमसे क्या कहना चाहते हैं? देख, आज अपनी राया में ये सब छुप छुप के कैसे मिल रहे हैं, और इधर देखो कैसे निकल गई। इधर देखो कैसे मिलन करे, और जरा सा नहीं सा ये सारे मार है। कहाँ का है तू छोकरा रहे और बता दे सही पूछ जो हम रहे। और कहाँ का रहने वाला है? और बताता सही पूछी जो तुम रहे हो, बताता सही। बताता सही पूछी जो तुम रहे हो, और यही मेरा गाँव जहाँ पे खड़े हो, यही नियत का सच्चा नहीं मैं बुरा। नियत का सच्चा नहीं मैं बुरा हो, और नहीं बात वो है समझ जो रहे हो। जो बात हम समझ रहे वो बात नहीं, फिर यह क्या कर रहा है? तो नहीं बात मेरी समझ आ रहा है। नहीं बात मेरी समझ आ रहा है, समझदार को साला समझा रहा है। यहाँ पे धर्म नाम तू कर रहा है, बहुत साला धर्मा तुमा बन रहा है। और नहीं
धरी वाला। नहीं है अगर ये बड़ा धरी वाला, और नहीं बीच में तू मेरे आने वाला। नहीं कोई बातें है इससे हमारी, और नहीं कोई बातें है इससे हमारी। बनता बड़ा तू है दिल का काला। देखा, उल्टा चोर कोतवाल का डांटा। लेकिन नागेश्वर, अगर ये छुप छुप के मिलते हैं तो आज इन दोनों की तुम शादी करा दो, और ये एक मांग में सिंदूर डाल देगा, और आज के बाद दोनों आबाद हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कितने दयालु हो बड़े ठाकुर। जो भी लड़की लड़का आपस में मिलते हैं तो शादी ही करवा देते। अरे सारा झंझट यहीं से खत्म हो जाता है। करे, अगर तुम दोनों छुपकर आपस में मिलते हो तो आज इसकी मांग में सिंदूर डाल दे, हमेशा हमेशा तेरी पत्नी हो जाएगी। इस लड़की की मांग में सिंदूर नहीं डालूंगा। आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे छुपकर मिलेगा। ऐसा छुप छुप के मिलता है और मांग में सिंदूर नहीं डालेगा। हमारे इलाके को साले इसी तरह बोल, इसकी बात में सिंदूर डालेगा या नहीं? बहुत फैशन बना है भाई, बहुत फैशन बना है तो काहे ना लौटा फिदा हो जाए। अरे हमसे क्या मतलब है? तो इससे बाद में सिंदूर डलवाए किया नहीं डलवाए। इससे कभी नहीं सिंदूर डलवाऊंगी, मैं नहीं जाती। अरे बताओ, चल सिंदूर उठा, नहीं डाल डाल। इसकी मांग में। बोल, तेरे घर में और कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ हमारी माँ है और कोई नहीं है। क्या नाम है तेरी माँ का? मेरी माँ का नाम साबरमती है। साबरमती। बड़े ठाकुर, ये दोनों यहाँ से जाने न पाए। मैं इनकी माँ को यहाँ पे घसीट कर लेकर आ रहा हूँ, तब तो इस सिंदूर डालेगा। अभी लेकर कृष्णा, अब भी वक्त है, संभल जा। नहीं तेरे सामने बहुत दर्दनाक कहानी होगी जो तू अपनी आंखों से देखेगा। नहीं, ऐसा मत करो। ए बुढ़िया, तेरा लौंडा है ना? हाँ, तेरा लौंडा इस लड़की से छुप छुप कर मिला करता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं
तेरे लौंडे के हाथ से इस लड़की के मांग में सिंदूर डलवा देते, हमेशा हमेशा का जोड़ा बन जाएगा। अपने लौंडे को समझा दे, सिंदूर नहीं डालने को तैयार होता। ठाकुर साहब, मेरा बेटा आखिर क्या किया है? वो लला की इस लड़की से प्यार करता है। क्यों बेटा? इधर आ, मैं पूछती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बातों को विश्वास नहीं होता मुझे। हमारी बात में इस लड़की के साथ प्यार करता है तू? हैं? नहीं माँ, मैं तेरे सर की कसम खा करके कहता हूँ, ये लोग जबरदस्ती इस लड़की की मांग बेटा, मैंने तुझे अपने कोख में 9 माह रखा था, लालन पालन करके इतना बड़ा कर दिया है, पढ़ाया लिखाया है। अगर तूने इस लड़की के साथ कोई गलत कार्य किया हो तो सच सच बता दे बेटा। क्या ये लोग जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं? अरे ठाकुर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। देखो शाबाश, आप लोग जबरदस्ती क्यों करते हैं? हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं शाबाश। तेरा बेटा उसके साथ इस बगीचे में दोनों मिल रहे थे। हम और नागेश्वर और हमारा वो साथी तीनों मिलकर देखे हैं। ना मानो तो नागेश्वर सत्य। साबरमती, तुझे हम लोगों की बात को विश्वास नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो इस जंगल में उस सामने लड़की खड़ी है, और तेरा बेटा इस जंगल में अकेले रहने का क्या मतलब है? अगर ये लोग करे, ये देख हमारे पैर में चोट लगी हुई है, मैं घर आ रहा था कि मेरे पैर में चोट लग गई थी, तब इसी लड़की ने आकर अपनी चुदरी से बांधा। चल इधर। मेरा बेटा इस लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरेगा। बेटा मेरा है, अधिकार इस पर मेरा है, तुम्हारा नहीं। समझे कि नहीं? ये बुढ़िया तो लौंडों से ज्यादा टाइट लागत है। तेरा अधिकार उस पे है, लेकिन हम लोगों का अधिकार पूरी रियाया पे है, तुझे नहीं पता है। तो क्या तुम जबरदस्ती शादी करना चाहते हो? क्यों नहीं कराएंगे? नहीं तो हमारे इलाके में कोई लड़की और लड़का छुप छुप कर नहीं मिलने नजर आएगा। मेरी मर्जी से काम होगा, चुप! तुम्हारी मर्जी से नहीं। समझे? हमारे इलाके में गलत काम होगा, हम लोग देखेंगे। आप चाहते झूठ बोलते हो। जुबान हमरे इलाके में रहेगी और हम लोगों से जुबान चलाएगी। बनोजिया, इसकी लाश को उठा, जैसे गांव में कुत्ते खिसला के ले जाया जाता है, उस तरह साबरमती की लाश को खिसलाते हुए लेके जा। और शेर कृष्णा, अगर तू इसकी मांग में सिंदूर नहीं डालेगा तो हम तेरे इस यार की खोपड़ी को, फिर ये खोपड़ी नहीं मधुमक्खी का छत्ता नजर आएगा। नहीं डालेगा नागेश्वर, बड़े ठाकुर, नंबर 2 बोलेगा और गोलियां हम चलाएंगे। ठीक है। अगर ये सिंदूर डालने के लिए फिर भी नहीं तैयार होता कभी नहीं डालूंगा। तो फिर हम नंबर बोलते हैं, जहां तेरी मां गई है ना, वहीं पे हम इस लड़की को भेज देंगे। नहीं डालूंगा, कभी नहीं ना डालूंगा। बोले, आओ नंबर 2, आओ नंबर। नहीं कृष्णा, आप मेरी मांग में सिंदूर नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे कृष्णा। हाँ कृष्णा, ऐसा मत करिए कृष्णा, भगवान के लिए ऐसा मत करिए कृष्णा। आप मेरी मांग में सिंदूर नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। नहीं कृष्णा, ऐसा मत करिए। मैंने अपनी मां को खोया है।
अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। नहीं कृष्णा, मुझे जो होता है होने दो कृष्णा। आप मेरी माँ फिर से दूर नहीं रहा। नहीं। इसकी मांग में सिंदूर तो तूने डाल दिया है। नागेश्वर, बड़े ठाकुर, आज इनका मिलन आखिरी मिलन होना चाहिए और आज से इन दोनों का मिलन बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इसकी मांग में सिंदूर तो इसने डाला है, लेकिन सुहाग रात इसके साथ में ठाकुर प्रताप सिंह और नागेश्वर बनाएगा। आज के बाद तेरा आखिरी मिलन है। लगे चल जाए दुनिया, कुछ भी नजर ना आधी कहीं मरी जाए। कसम से हो रब्बा कसम से हो रब्बा कसम से कसम से हो रब्बा कसम से अब ना जुदाई, अभी ना जुदाई सही जाए हमें कसम से हो रब्बा कसम से। नागेश्वर, ऐलान करवा देना कि कृष्ण और गंगा का मिलन नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें किसी ने मिलने दिया तो सोच लेना इससे भी भयंकर उसका अंजाम। इन दोनों पे नजर रखो। ये दोनों हाँ, एक दूसरे से कभी मिलने ना पाए, नहीं मिलने पाएंगे। और यहाँ की जनता को समझा देना, क्या? अगर हम लोगों के विषय में किसी ने आवाज उठाया तो कसम पैदा करने वाले की हाँ? चौराहे पे नंगा करके गोली मार देंगे। सुन लो रायपुर की जनता एंड कतिलापुर की जनता, अगर कृष्णा गंगा का कोई मिलन कराया तो जो हाल उसकी माँ के साथ का हुआ है वही हाल उसका होगा। इसीलिए कहते हैं लगा दूं आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दूं आग पानी जवानी में उसको कहते हैं, लुटा दूं ठाकुरों की दौलत हरामी मुझको कहते हैं। और रामबली क्या सो रहे थे क्या? ये सो कहाँ? गंगा बहन कहाँ है? गंगा बहन को तो सुबह देखा लेकिन इस टाइम नहीं देखा। ठीक है, आज इसका इंतजार करते हैं। हाँ क्यों नहीं।
गंगा हाँ भैया। मैं क्या देख रहा हूँ? तो देख कर तेरी सूरती मेरा दिल जला। देख कर तेरी सूरती मेरा दिल जला। कितना कैसा दुनिया का दस्तूर है। पूछे भाई तेरा पहला गंगा बता, मांगने तेरे कैसा ये संतूर है। और भैया आकाश है पिका दिली जला। भैया आकाश है पिका दिल जला। मैं भी मजबूर थी दिली बेचारी बार। ठाकुर प्रताप सिंह ने हटाया सितमी। ठाकुर प्रताप सिंह ने हटाया सितमी। कितना से जबरन मांगी भरा ही दिया। मेरे घर से फौरनी अरे बाप। जा मेरे घर से फौरनी चली पापनी। देख लो तेरी सूरत मुझे पाप। और नहीं भैया बुझी को घरी से निकालो। नहीं भैया बुझी को घर से निकालो। और तरस थोड़ा या पीली बहिना पे खाओ। तो यहाँ पर अब गंगा न आंसू बहावे। पर अब गंगा न आंसू बहावे। और मेरे घर को तुम छोड़ कर भाग जाओ। तुझे शर्म आना चाहिए। कितने नाजुक से तुझे पाला है। इस राखी को बांधते समय तूने कहा था ना हाँ भैया। कि भैया मैं तुम्हारे हर वक्त पे तुम्हारा सर नहीं नीचा होने देगी। हाँ भैया। तो आज तूने हमारे सामने ये सब करके आने में क्या अवसर था? नहीं भैया। इधर आ। अरे ये हाथ है ना तेरे,
तू मुझे भाई मानती है ना, तो इन्हीं हाथों से चल मेरा गला दबा के मार डाल। तूने यही सोचा होगा कि अरे मैं सगी बहन नहीं हूँ। ऐसा मत बोले भैया, आज तक मैंने हमारी तुझे बातों को समझने की कोशिश करिए भैया। आज तक तेरी आंखों में आंसू आते थे तो इस भाई का दिल रोया करता था कि आज मेरी बहन रो रही है। अरे मुझे मर जाना चाहिए, नहीं भैया, ये दिन देखने से पहले मुझे मार दे। और आज से तेरा भाई तेरे लिए मर गया है, भूल जा मुझे। फूल फूल प्यारी किया खुदी ठुकराया, फूल फूल प्यारी किया खुदी ठुकराया, खुद प्यारी भरा दिल तोड़ दिया, खुद प्यारी किया खुदी ठुकराया। खुद प्यारी किया खुदी ठुकराया, खुदी प्यारी भरा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरी दुनिया में आके, तुमने मेरी दुनिया में आके किस मोड़ी पे लाके छोड़ दिया। जीवन में मैंने नहीं सोचा था कि इस बहन की आंखों में आंसू आए, लेकिन आज एहसास हुआ कि अपना खून होता तो दर्द होता। और रामबली इधर आ, बहुत इस राखी का तेरे अंदर घमंड था ना, लेकिन आज क्या हुआ देखा? देखा, सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, लेकिन कहते हैं अपना खून अपना ही होता है, पराया पराया होता है। अपना खून होता तो मजबूरी समझता। भाई साहब, कभी कभी आंखों का देखा भी झूठ होता है। क्या हाँ, ये तू कहना क्या चाहता है? अगर सुनना चाहते हो तो बताऊं मैं हकीकत क्या चीज है। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा किसी की बात। ठीक है, चल बैठ कर मैं सोचते हैं। मेरी बहन के मुंह से यही निकला कि प्रताप सिंह और नागेश्वर ने जबरदस्ती किया है। हाँ, आ उसके रास्ते को मैं सोचता हूँ। ठीक है। बात सुने आपकी दिल गया है दहे, बात सुने आपकी
किस परिवार की बात कर रही है तू तोड़ देगी। और क्या सोच कर आई है यहाँ पर कि तेरी मैं मांग भरूंगा। तेरा भाई हमारा दुश्मन है और ऐसा कभी हो सकेगा नहीं यार। इस आकाश को अब इसी तरह रहने दे। तो तेरा भाई है दुश्मनी हमारा बना। तेरा भाई है दुश्मन हमारा बना। ऐसा हर किसी कभी भी न हो पाएगा। कैसे आई हो पूनम हमारे तुम घर, वैसे फौरनी यहाँ से चली जाइए। क्या तुमने सोचा कि मैं वहां जाऊंगी तो आकाश तुम्हारी बातों को मान जाएगा? यहाँ से निकल जाओ। मैं जानती हूँ कि हमारे भाई आपकी दुश्मन है, क्योंकि आज तो मैं आपके पास आशा लेके कि जैसे आपकी बहन गंगा के साथ हुआ है ना, आप ऐसा हमारे साथ करिए। साइड हो जाओ। रामबली इधर आ मेरे भाई। तू हमेशा में जो कहता था हाँ कि भैया हर बात मेरी मानते हो, क्यों नहीं। तो बोल तेरा रिया क्या है? हमारी तो रिया यही है, खून के बदले खून, सिंदूर के बदले सिंदूर। ठाकुर की बहन है तो क्या हुआ, आखिर एक दिन तो शादी होगी ही। आज ही भर दो मांग, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ठीक है ला सुंदर। मैंने मांग आपकी भर दिया, लेकिन एक बात ख्याल रहे, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे भाइयों को मैं कुछ कहता हूँ तो बीच में नहीं बोलना। मैं कभी नहीं बोलूंगी। इसलिए शुरुआत उन्होंने किया तो अंत मैं करूंगा। हाँ तो ठीक है पूनम, एक बात कहूँ? कहिए ना। कहते हैं चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। सच में? हाँ, जिस दिन मैंने तुम्हें नागेश्वर के साथ देखा था, उसी दिन से यही सोचता था कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। तुझे दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है।
हदों से गुजर जाना है, पल के लिपटा रहूंगा मैं सनम करवा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। हेलो, यह गए कैलाश भाई साहब जो पंचम सिंह के प्रो निवासी हैं, 50 रुपया घर वाले को व्यवहार। ये आ गए इंद्रपाल जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से घर मालिक के 51 रुपए व्यवहार पार्टी, शुक्रिया, धन्यवाद। तुझे हंस के तुझे हंस के मैं सारा गम भुला देंगे, तेरी खातिर सभी गमों को मैं भुला देंगे। दुल्हा के जीजा उड़े वाले उनकी ओर से स्टील की कदर करते हुए लगाओ 50 रुपए पार्टी, शुक्रिया, धन्यवाद। ये आ गए रामदीन टेंट हाउस लिखने वाले भैया, रामदीन टेंट हाउस राजापुर, उनकी तरफ से घर मालिक को 100 रुपए व्यवहार, 10 रुपए लॉन्चमेंट के लिए पार्टी, शुक्रिया, धन्यवाद। हंसते मैं सारा गम भुला देंगे, तेरी खातिर सभी गमों को हम भुला देंगे, पल के लिपटा रहूंगा मैं सनम कलीना तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा। हेलो, लिखने वाले भैया ध्यान दीजिए, त्रिभुवन विश्वकर्मा मंगापुर, उनकी तरफ से घर मालिक के 51 रुपए व्यवहार पार्टी, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, ये गए देवराज प्रजापति, ये बाबू साहब को से लगा 20 रुपए के नाम पार्टी, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए अब चलते हवेली की तरफ, देखते वहाँ क्या होता है। भैया हो, अबे व्यवहार लिखवा दो। रामबली, एक अट्ठा पे इतनी जल्दी हम व्यवहार उठाने में हुए। ये रामबली, अबे हमारे पास तमाशा काफी है। हाँ भैया, आज तो मैं ठाकुर के बहन की मांग भर दिया है, हाँ, लेकिन आज के बाद मैं तुझे भी छोड़कर चला जाऊंगा। क्या कोनो बात थोड़ो भाई। हाँ बात है, तू तो जानता है। दुल्हन पायो दोस्त का छोड़ के चले जाओ, या कौन बात? नहीं मेरे भाई, उन जमींदारों से लड़ने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। हाँ ये बात तो सही है। अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, गोले बारूद की जरूरत है, इसलिए मैं तुझे एकदम से नहीं छोड़कर जाऊंगा। यहाँ से जाऊंगा चंबल घाटी की तरफ, हाँ, वहाँ अपना नाम आकाश नहीं हाँ, बल्कि डाकू पृथ्वी सिंह रखूंगा, और तुझे जिम्मेदारी एक साथ कर जा रहा हूँ। कौन सी? वो जिम्मेदारी ये है कि हमारी बहन गंगा और कृष्णा साथ में पूनम को कुछ होता है तो शीघ्र मेरे पास आ जाना। बिल्कुल, मैं चलता हूँ, तेरे रक्षा के लिए मैं जरूर आऊंगा। क्यों नहीं, अब आएगा असली मजा। देखते कहाँ तक जिंदगी बचाती है, कहाँ तक दौड़ाती है, ये तो देखने वाले और करने वाले समझेंगे। आइए चलते, हम भी चलते हवेली। आग लगा दिया है, चलिए पेट्रोल थोड़ा छिड़की हवेली में, पेट्रोल छलकी जो और कसके जो बरे तो चुप्पे तापी खड़े खड़े। बहुत दूर तापक व्यवस्था तो बनावत है। हाँ, तापा के व्यवस्था हाँ? बनाए देना है। तो फिर चले देखे कसा होली जलती है। देखते हैं कैसे होली जलती हो, कैसे रंग खेला जाए। चल फिर चलते देखते हैं। यही लिए एक बात याद आ गई, कहना पड़ा। कौन सी? है? कौन सी बात है? काफी दिन के बाद तुम्हारा मेहरिया नैहरे नहीं गए, कम से कम 2 साल हो गई। तुम्हारा मेहरिया हमसे कहत रही हलोर वाली। बड़े ठाकुर, कहो राजेश्वर, आओ आज कुछ बैठकर राजनीति की बातें करते हैं। आप कैसे इलेक्शन में जीतना है ना, इसलिए चुनाव के विषय में ही बात करना चाहिए।
अब आओ। हेलो, ये गए संतराम पासी, आप इसी गांव निवासी, 101 रुपया व्यवहार पाल्टे शुक्रिया, लिखिए साहब। भैया और जिस भाई को व्यवहार लिखाना है वो चलकर लिखवा दीजिए। जैसे ही हम लोग को समय मिलेगा वैसे ही कॉपी लेकर हम व्यवहार अनाउंस कर देंगे, पर थोड़ा डिस्टर्ब मत किया जाए, ज्यादा ठीक है। भैया क्या बात है, आप लोग ऐसे गुमसुम बैठे हैं? क्या हुआ भैया? आज बहनिया बहुत चटक मटक। क्यों नहीं भैया? अरे ऐसी कौन सी खुशियां तेरे चेहरे पर है कि आज तेरा दिल बिल्कुल सबके ऊपर फिदा हो रहा है। भैया आज आपकी बहन बहुत खुश है, बहुत मतलब हाँ। बहुत ज्यादा। आज तेरी खुशियां तुझमें क्षमा नहीं रही है। यही बिल्कुल लिए भैया। कि आज पुनवासी नहाय के आई है। तू तो साले बोलना नहीं, बुलबुल की औलाद नहीं साले। तुम्हारी ये पूरी जो सारे 6 करोड़ की टोपी है ना साले फूंक देंगे। लेकिन बहन, हाँ भैया। क्यों रे, कौन सी सहेली के घर गई थी? तो कहीं नहीं। होली का भी समय नहीं है। नहीं भैया। ये रंग सब कहां से डाल दिया? ये तेरे चेहरे पे अच्छा नहीं लगता। चल भैया ये हम पे देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये रंग सिर्फ तुझे अच्छा लगता होगा, हम लोगों को नहीं। आपको नहीं अच्छा लगता? उसे बाहर कर। ये जो एक बार लग जाता ना भैया तो ये छूटता नहीं है। मतलब ये कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम आकाश है और मैं उससे शादी करके आई हूँ, तो कैसे मिल सकता है? हेलो, सरमाई नहीं और दाग कुल में हमारे लगाया है। दाग कुल में हमारे लगाया है। पापुली ये तुझे शर्माई नहीं। इसे इसे नजरों से दूर कर दो, वरना क्रोध आ गया तो हम गोली मार देंगे इसे। चालू से ले जाकर। अरे लंबरदार, इतना मारो ना, पहले सोचो कितना खर्चा बचेगा। कम से कम 20 लाख बचेगा। कहे 20 लाख का दर्द तो है कहा का? ये लिए अरे सोचो पहले। अरे हम चुप। एक झटका में रिश्तेदारी हो गए, पैसा बचेगा।
पहले बुलबुल की औलाद माचिस ले रखा है रे। कौन ले जाएगा रे उषा बताओ। कहा थी साव बताओ लड़का के ननियौरन से आवत है। हाँ मान लो मुड़न छादन है तो साव बताओ तो नहीं। सारे मुगल छादन के कर हो। अरे जब बच्चों के काट है वही है तो वह कहिए ना किया जावती समय लगा दे आप माचिस जल के राख हो जाए साले भाई। तो पैदा हो तो तोर मामा लावा हो। इनके बोले लग रहा ठीक है। कहते हैं ना कीचड़ में ढीला मारोगे तो छुट्टी। पहले के कमरे में ताला बंद करवा देना और आकाश जहां कहीं भी मिले साले तो कौन। जाओ पूनम के कमरे में है रे। पूनम के कमरे में ताला लगा दे। आज के बाद पूनम बाहर निकल कर नहीं जाना चाहिए। ताला लगा दे और उसके बाद हमारे पास आओ। नहीं तो साले अगर जरा सा देरी लगाया ना तो साले तेरी बीबी को विधवा कर देंगे साले पे। चले हत्या कोड़ी नाश काटा देखो कितना चुनना लाग। खाली हम कहे ना कि आग लगा देना खाली पेट्रोल छिड़के चलो मजा दूरी से लियो। आज अब देखो अब आगे आगे होत का है। अब तो इनके पीछे बहुत कुछ बाकी है। आइए चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। इसीलिए एक शब्द ज्यादा गई कहना बड़ा और लिखेला गोरी चिट्ठिया कि लिखेला गोरी पतिया। अरे पिया परदेस लिखेला गोरी पतिया। कृष्णा तुम कहाँ हो कृष्णा? मेरे पास आ जाओ कृष्णा। गोरी मितिवारे वो मितिवा वो मितिवा मितिवारे वो मितिवा वो मितिवा। कैसे दीदी बीते कोई जतनी बता जा। कैसे दीदी बीते कोई जतनी बता जा। कहाँ जाऊँ जाऊँ कहाँ जाला की दिखा जा। मितिवा रे ओ मितिवा एक बार झलक दिखा जा।
क्या बाबा, कहाँ जाऊं? आखिर इस संसार में कौन मेरा बचाए? एक हमारी माँ थी, उसने भी उन हराम जादों ने छीन लिया मुझसे। एक गंगा का सहारा मिला और गंगा भी मुझे छोड़कर चली गई। कोई नहीं रहा इस संसार में। इस संसार में मैं कहाँ था? संसार ये एक नदिया, ऐसा है तुम 3-4 दिन से हवेली में बंद हो, हमें बर्दाश्त नहीं होते। तुम ऐसा करो, तुमको हवेली से हमने बाहर निकाल लाए हैं।
आप यहाँ से सीधा चली जाओ आकाश भैया लगे, अपने भाई साहब के हाथ मत लगना, और ना हवेली लौट के आयो, अब आयो जब 2-4 ठन हो जाए तो नहीं हो बैठ गए ऑटोमेटिक मान जाइए। मैं कभी नहीं आऊंगी। लेकिन कब पूछे तो बताओ ना कि रामबली निकारी ने हवेली। मैं आपको नहीं बताऊंगी। नहीं हमार को दशा है फिर हाँ। यह जान ली हो। ठीक, मैं जा रहा हूँ हवेली, और मैं जा रही हूँ यहाँ आकाश से के पास। निकाल जाइए आकाश भैया के पास। रब ने भी मुझ पे सीता में क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सीता में क्या किया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है, रब ने भी मुझ पे सीता में क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सीता में क्या किया है। भादो जनाए कंधे समेगा कोई न लाए। सावन बरसे भादो जलाए संदेश मेरा कोई न लाए। लाया था मुझको दिल हम बना के, गया गया दिल हम बना के। तेरे बिना मैं कैसे जिऊं, बिरहा के आंसू मैं कैसे पीऊं, बिरहा के आंसू मैं कैसे पीऊं। रब ने भी मुझ पे सीता में नागेश्वर पहचाना ना इस लौंडे को। लौटने की बात तो छोड़ो, ये बहनिया को हमने कमरे में डलवाया था, ये फिर बाहर कैसे निकल आई? एकरे तुम